आज का वीडियो कुछ डिफरेंट है। पढ़ाई से रिलेटेड तो है ही, साथ में अब ये उस पर्सन के लिए भी हैं जो किसी तरह से बायोलॉजी से रिलेटेड नहीं है, लेकिन बहुत ही फनी वीडियो है, बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है और नॉलेजेबल है। सब कुछ रहते हुए भी कहता है ना, कुछ मूवी आते हैं जिसमें एक्शन भी होते हैं, दैट इज़ द व्हाट विल हैपन, कॉमेडी भी होता है, सब कुछ होता है, रोमांस भी होता है, लेकिन साथ में बहुत ही बड़ा मैसेज भी होता है। ठीक वही चीज़ यहाँ पे है। सब कुछ है इस वीडियो में जो बायोलॉजी से रिलेटेड नहीं है, वो उनके लिए भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है और अपना ब्रेन का नॉलेज के बारे में आज हम लोग बात करते हैं ब्रेन के लिए, और बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। इसलिए आप लोग इस पूरे वीडियो को देखिए और शायद आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग और ऐसा कंसेप्ट होगा फंक्शन ऑफ द कॉर्पस कैलोसम का। और कॉर्पस कैलोसम का फंक्शन का अगर बात करें तो आपके ब्रेन में ये लॉन्ग लास्टिंग हो जाएगा। इस वीडियो के बाद कभी नहीं भूलिएगा, बहुत सारे लेवल में इसको बार बार पूछा जाता है। ओके, चलिए स्वागत करते हैं आप सबका हम आपके अपने यूट्यूब चैनल नेप एजुकेशन पे। मैं अभय कुमार मिश्रा। आज बात करते हैं हम लोग अपने ब्रेन का। मेरे हाथ में एक मॉडल है, ऑल ऑफ यू कैन सी, दिस इज द ह्यूमन ब्रेन। यस, जनरली जो हम लोग डायग्राम देखते हैं, फिगर देखते हैं बुक में, इस टाइप का फिगर होता है। दिस इज द सेरिब्रम, दिस इज द सेरिबेलम, यहाँ पोन्स बैरोली है, मेडुला ऑब्लोंगाटा है, स्पाइनल कॉर्ड है। इज इट क्लियर? यहाँ तक तो ठीक है। ये सेरिब्रम है, सबसे लार्जेस्ट पार्ट है, सबसे लार्ज नंबर ऑफ द फंक्शन करता है, थिंक करता है, इमोशन करता है, जो भी है ब्रेन का जितना फंक्शन जानते हैं अगर जोड़ा जाए तो नियर अबाउट सभी फंक्शन यहीं पे है। ओके, अब इसको क्या होता है, जैसे हम लोग ये ब्रेन देखते हैं तो दिस इज द आवर ब्रेन रिमेन डिवाइड इनटू द टू पार्ट्स। उसी तरह से हम लोग का यहाँ ब्रेन रियली में भी दो पार्ट में, ये सिर्फ मॉडल में नहीं, रियली में भी ये बीच से एकदम दो पार्ट एग्जैक्ट डिवाइड है। अगर दोनों को आप सेपरेट कीजिएगा तो विदाउट ब्रेकिंग द एनी टाइप ऑफ द सेल और टिश्यूज, किसी भी सेल और टिश्यू को ब्रेक नहीं करना पड़ा, विदाउट ब्रेकिंग द एनी सेल और टिश्यूज, कहीं कट नहीं करना पड़ेगा, दोनों पार्ट के ब्रेन को आप सेपरेट कर सकते हैं। तो ये नियर अबाउट देखने में स्फेरिकल इन शेप है, सेरिब्रम में नियर अबाउट स्फेरिकल है। तो अगर हम लोग हाफ हाफ कर देंगे तो ये हो जाएगा हेमिस्फेयर। ठीक है, इसीलिए जो हम लोग के ये लेफ्ट साइड है इसको कहते हैं लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फेयर, दिस इज द राइट साइड, इसको कहते हैं हम लोग राइट सेरिब्रल हेमिस्फेयर। ओके, अब इसको जब हम लोग इसको कट करते हैं, इफ़ यू कट इट, तो यहाँ पे तो मॉडल में सीधा सेपरेट हो गया, यहाँ पे हम लोग का ब्रेन जो होता है वो सीधा सेपरेट नहीं हो पाता है, क्योंकि नीचे में एक स्ट्रक्चर है, यू कैन सी दिस वन, ये है कॉर्पस कैलोसम। और आज हम इसी का बात करेंगे। ये कॉर्पस कैलोसम जो है ये दोनों सेरिब्रम को नीचे से ज्वाइंट किया रहता है। यस, जिस तरह से हम लोग एक चौखट में अपने दरवाजों को, गेट को लगाते हैं तो वहाँ पे देयर इज द व्हाट विल हैपन, वन पाइवोट, एक कब्जा होता है जो कि इस दोनों को ज्वाइंट किया रहता है। तो चौखट और दरवाजा एक दूसरे से डायरेक्ट अटैच नहीं होता है, बीच में एक ज्वाइंट है, वहाँ पे अटैचमेंट है। ठीक उसी तरह से ये सेरिब्रम उस सेरिब्रम से कहीं अटैच नहीं है, लेकिन नीचे में ये कॉर्पस कैलोसम अटैच है। ओके, अब इस कॉर्पस कैलोसम का फंक्शन क्या, बहुत दिन तक पता नहीं था ये कॉर्पस कैलोसम का फंक्शन, एंड इट इज टेकन एज द फंक्शनलेस। इवन डॉक्टर रोजर स्पेरी, आज बोर्ड का यूज भी नहीं करूंगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। एक डॉक्टर रोजर स्पेरी के पास एक पेशेंट आए। यस, एक्सीडेंटली इसका जो फंक्शन है कॉर्पस कैलोसम का फंक्शन पता चला बाय द वन न्यूरोलॉजिस्ट, डॉक्टर न्यूरोसर्जन थे डॉक्टर रोजर स्पेरी। यस, यूनिवर्सिटी ऑफ द शिकागो में 1950s में उनके पास एक पेशेंट आया। उस पेशेंट में प्रॉब्लम था क्या, देर इज द एपिलेप्सी, एक सीवर एपिलेप्सी होता है जो 30 मिनट के बाद फिट आ जाता है किसी एक पार्ट से, चाहे राइट साइड से या लेफ्ट साइड से, कहीं से शिवरिंग स्टार्ट हुआ, धीरे 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 वो पूरा शिवरिंग करने जाता था, एंड देन आफ्टर दैट पर्सन यूज्ड टू बी द फॉल डाउन, गिर जाता था, फिट आ जाता था। ये प्रॉब्लम चल रहा था, बहुत जगह ट्रीट किया, ट्रीटमेंट करवाए, कोई फायदा नहीं। तो वह पहुँचते पहुँचते पहुँच गए डॉक्टर रोजर स्पेरी के पास। रोजर स्पेरी देखे एंड इट वाज द न्यू थिंग फॉर द मेडिकल साइंस। उन्होंने बताया ठीक है मुझे टाइम दीजिए, आई विल डू द स्टडी ओवर देयर। फिर उन्होंने पूरा स्टडी करना शुरू किए। तो उन्होंने क्या देखा, जो राइट सेरिब्रल हेमिस्फेयर जो होता है हम लोग का, यहाँ से जितना भी नर्व्स होता है वो चला जाता है लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी। यस, तो बहुत सारा राइट और लेफ्ट ब्रेन के बारे में बहुत सारा वीडियो आप देखते होइएगा, लेकिन वह कहीं बायोलॉजी से बहुत ज़्यादा रिलेटेड नहीं होता है। वो सब एक हाइपोथेसिस है, एक अपना कहिए दैट इज द वर्ड फिलॉसफी है,
कन्विंस करने का मेथड है, मोटिवेशन करने का मेथड है, लेकिन मैं यहाँ पे एकदम बायोलॉजिकल बात करता हूँ। तो राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर से जो नर्व्स आता है वो चला जाता है लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी, और लेफ्ट जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर है यहाँ से टोटल नर्व्स जाता है हम लोग का राइट साइड ऑफ द बॉडी। मतलब इसको उल्टा कहें तो हम लोग कहें राइट साइड से जितना भी हम लोग का नर्व्स आता है वो चला जाता है लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर को, और लेफ्ट नर्व साइड से आपका जितना भी नर्व्स कलेक्शन होता है वो चला जाता है राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर को। हम लोग का राइट नर्वस सिस्टम लेफ्ट नर्वस सिस्टम कहीं भी एक दूसरे से अटैचमेंट नहीं है, एक्सेप्ट दैट कॉर्पस कैलोसम, सिर्फ कॉर्पस कैलोसम से अटैचमेंट है। ओके, अब रोजर स्पेरी अपना थ्योरेटिकली ये बात निकाले, उन्होंने हाइपोथेसिस में ये सोचे थ्योरेटिकली, जो अगर कॉर्पस कैलोसम को हम कट कर देंगे तो इससे क्या होगा, राइट नर्वस सिस्टम लेफ्ट नर्वस सिस्टम कंप्लीट सेपरेट हो जाएगा। सेपरेट हो जाएगा तो इस वुमेन का जो प्रॉब्लम है सेवरिंग, तो अगर वह सेवरिंग लेफ्ट साइड से स्टार्ट होता है तो वह राइट साइड नहीं जा पाएगा, राइट साइड स्टार्ट होगा तो वह लेफ्ट साइड नहीं जा पाएगा। तो एटलीस्ट गिरने का जो प्रॉब्लम है वह कहीं समस्या का समाधान हो सकता है। कि उनके दिमाग में ये आया, उन्होंने कैट को लिए और कैट में ये प्रैक्टिकल भी किए। कैट के कॉर्पस कैल्शियम को कट करके देखे, कैट में किसी भी टाइप का कोई एबनॉर्मलिटीज नहीं देखा गया, एकदम नॉर्मल देखा गया। यस, देन आफ्टर उसके बाद उन्होंने उस पेशेंट को बताया, जो ऐसी ऐसी बात है आपको, अगर हम एक स्ट्रक्चर को कट करें तो हो सकता है दैट विल बी द आपका जो ये प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सकता है, लेकिन जिस ऑर्गन का हम लोग कट करने की बात कर रहे हैं उस ऑर्गन का फंक्शन अभी तक पता नहीं है, इसीलिए हो सकता है कुछ नया डिसऑर्डर भी आ सकता है। या मैंने कैट पे तो प्रैक्टिकल कर लिया, कैट में नॉर्मल है, कुछ नहीं हुआ ऐसा। यस, तब वो पर्सन, वी नो दैट ह्यूमन नेचर, ह्यूमन का जो नेचर होता है वह 3 टाइम हम लोग जीते हैं, प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर, और तीनों के साथ हम लोग का जो बिहेवियर होता है वह डिफरेंट होता है। जैसे प्रेजेंट इज द फुल ऑफ सॉरो, सबका दुख भरी दास्तान है। किसी से बात कीजिएगा तो अभी प्रॉब्लम है, 1 साल के बाद ठीक हो जाएगा, 2 महीना के बाद ठीक हो जाएगा, 5 साल के बाद ठीक रहेगा, ऑल ऑफ देम आर टॉकिंग लाइक दिस। पास्ट का बात कीजिए, आप आज से अपने पास्ट में याद कीजिए, कभी अपने मम्मी पापा से कभी पिटाई खाए होंगे बहुत ही, कभी टीचर पिटे होंगे, दैट इज द व्हाट हैपन। आज अगर उस चीज़ को हम लोग बात करते हैं तो हम लोग इंजॉय करते हैं, राइट। तो पास्ट में जैसा भी जितना भी कष्ट हुआ हो, अगर आज आप उसको पीछे मुड़ के देखते हैं और किसी से बात करते हैं तो वह कष्टप्रद लाइफ को भी अगर हम लोग शेयर करते हैं तो हम लोग उस इवेंट को उसको इंजॉय करते हैं। ओके, और फ्यूचर तो खैर होपफुल होता ही है, हम सब आशावादी हैं, हम भी यही आशा से आप वीडियो बनाते जाइए, मेरा वीडियो वायरल हो जाएगा, आप लोग बहुत ज़्यादा शेयर करेंगे, मेरे यूट्यूब चैनल पे भी बहुत सारे सब्सक्राइबर दिखेंगे, दूसरे यूट्यूबर्स में जैसे देखते हैं। ओके, तो यही एक फ्यूचर है, वो भी ह्यूमन बींग्स फ्यूचर के लिए होपफुल हो गया, कुछ नहीं है सर, ठीक है कट कीजिए, आगे जो होगा हम देख लेंगे। ओके, क्योंकि उसका प्रेजेंट जो सिचुएशन था वो बहुत ही फुल ऑफ सॉरो था, पूरा दुख भरी दास्तान था। यस, उनका कट कर दिया गया। कट करने के बाद दैट इज द ब्रेन का कॉर्पस कैल्शियम का कट हुआ है, ब्रेन का सर्जरी है तो कुछ दिन तो रखना पड़ा, डिस्पेंसरी में रखा गया। जब तक उसको रेस्ट में रखा गया था किसी टाइप का कोई एबनॉर्मलिटीज नहीं देखा गया। बट लेटर ऑन, बाद में क्या हो गया, आफ्टर दैट, बाद में जब उनको एलो किया गया, अब आप मूव कर सकते हैं, आप थोड़ा सा इधर उधर चल सकते हैं, हल्का लाइट वर्क कर सकते हैं। देन आफ्टर वन डे मॉर्निंग ही वॉज रीडिंग द न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे, तो उन्होंने न्यूज़पेपर पढ़ते थे, फिर फेंकते थे, फिर उठाते थे, फिर फेंकते थे। दिस इज गोइंग ऑन फॉर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। अब ये नया चीज़ हो गया, तो रोजर स्पेरी को लगा ये क्या हो रहा है, वॉट ही इज़ डूइंग, ये आखिर क्या कर रहा है जो न्यूज़पेपर को उठा रहा है फिर फेंक रहा है। यस, तो वो उनके पास आया और पूछे व्हाट आर डूइंग, विच टाइप ऑफ द गेम आर यू प्लेइंग। उस ह्यूमन का रिप्लाई था, नो सर, आई एम नॉट प्लेइंग द एनी टाइप्स ऑफ द गेम, एक्चुअली हम ये न्यूज़पेपर पढ़ना चाह रहे हैं, आई वॉन्ट टू रीड दिस न्यूज़पेपर, बट आई एम फीलिंग माई लेफ्ट हैंड इज नॉट अंडर माई कंट्रोल, सो लेफ्ट हैंड यूज टू थ्रो इट, अगेन आई यूज टू पिकअप विद द राइट हैंड, फिर राइट हैंड से पिकअप करते हैं और फिर जैसे ही पढ़ना शुरू करते हैं लेफ्ट हैंड हमको थ्रो कर दे रहा है। अब हो गया नया प्रॉब्लम। देन आफ्टर दैट अगेन इट हैज बीन स्टार्टेड टू स्टडी एंड फाइनली साइंस केम टू कंक्लूजन जो आवर लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर इज रिलेटेड टू द लैंग्वेज और लर्निंग। अगर आप कोई लैंग्वेज करते हैं, कोई लर्न करते हैं, तो हम लोग का लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर एक्टिव होता है। राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर इज रिलेटेड टू द इंटरटेनमेंट। इसीलिए उस ह्यूमन को प्रॉब्लम क्या था, जब वह पढ़ना शुरू करता था तो लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर यूज्ड टू एंजॉय,
बट राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर फीलिंग द बोर। यस, वो बोर फील कर रहा था, तो उसके कंट्रोल में लेफ्ट हैंड था, तो दैट यूज टू थ्रो इट द लेफ्ट हैंड उस न्यूज़पेपर को थ्रो कर रहा था। यस, फिर जब वो पेपर फेंका जाता था तो लेफ्ट सेरिब्रल को तो चाहिए लैंग्वेज, वो लर्न करना चाहता है, लैंग्वेज पढ़ना चाहता है, तो वह राइट हैंड को ऑर्डर करता था जस्ट यू पिक अप द न्यूज़पेपर एंड गोइंग ऑन। तब जाके वो लेफ्ट हैंड पे बैठ के पढ़ना शुरू कर दिया। यस, लेफ्ट हैंड पे बैठ जाता था तब पढ़ता था। मीन्स इन द सिंगल पर्सन देयर आर टू ब्रेन्स हैज बीन फॉर्म अप टू डिफरेंट नेचर। ये ऐसा सिचुएशन हो गया जो आप एक रूम में क्या कीजिए, दो वुमेन को बंद कर दीजिए, एक बुक वर्म हो जिसको बुक के सिवा कुछ नहीं चाहिए, ऑल ऑफ यू नो दैट, और एक जिसको बुक फोबिया, बुक छोड़ के सब कुछ चाहिए। यस, उस रूम में पूरा किताब भर दीजिए, एक से एक इंटरेस्टिंग बुक रहने दीजिए और उस दोनों आदमी को उसमें पैक कर दीजिए। यस, तो होगा क्या, बुक वर्म तो एंजॉय करेगा, बुक लेगा, बुक फोबिया वाला उसका बुक ले लेके फेंकेगा और कहेगा चल बात कर, ये गेम कर, वो बुक ही में कोई गेम खेलना शुरू कर देगा, बुके फेंके, चलो फुटबॉल खेलते हैं, वॉलीबॉल खेलते हैं, दैट विल स्टार्ट टू डू इट। इट्स नॉट सेम थिंग्स हैपन, टू ब्रेन ऑफ द टू डिफरेंट नेचर, अलग अलग नेचर का ब्रेन फॉर्म हो जाएगा अगर कॉर्पस कैलोसम कट हो जाए। यस, तो ये श्योर है मेरा कॉर्पस कैलोसम अभी तक ठीक है, नहीं तो अगर मेरा भी कॉर्पस कैलोसम कट होता तो अभी जब मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ तो एक हैंड ऐसे गेस्चर देते रहता, एक हैंड मुझे स्लैप करते रहता, चल आउटसाइड, स्टॉप इट। ओके, थैंक यू वेरी मच। फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह से साइंस से बहुत ही रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी, साथ में आपके सब्जेक्ट मैटर का प्रिपरेशन भी। यस, सो इफ़ यू हैव लाइक दिस वन, आपको नया कुछ मिला तो कहते हैं लाइक तो बनेगा, लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए, एंड इफ़ यू आर द फर्स्ट टाइम ऑन दिस चैनल प्लीज सब्सक्राइब दिस वन। थैंक यू वेरी मच।